वेलकम टू माय वियतनाम वीडियो लॉग। तो मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं और मेरी फ्रेंड गुनगुन पहुंचे वियतनाम के कैपिटल सिटी हनोई में। होटल में चेक इन के बाद हम निकल गए वॉक करते हुए इस ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। A little ahead I saw a group of people dancing. बस फिर होना क्या था? I just had to join them. After all, dance is a universal language. बहुत मजा आया। ये पपी कितना क्यूट है ना? बस लोकल फूड ट्राई करते हम पहुंचे द फेमस नोट कॉफी। देयर एग कॉफी इज अ मस्ट ट्राई। एज द नेम गोज, यहाँ की दीवारों पर सब ने अपना एक नोट तो लगाया ही है। देन हाउ कुड आई मिस आउट ऑन राइटिंग माई नोट? लविंग इट इन वियतनाम। डे 2 अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े फॉर द हेलोंग बे क्रूज। करीबन 2 घंटे का रास्ता था और हम आइलैंड्स को दूर से देख पा रहे थे। क्रूज एंटर करते ही हमारा स्वागत एक बहुत ही आलीशान बुफे से किया गया। Widespread variety of veg and non-veg food with a beautiful view. बस एक ही प्रॉब्लम है वियतनाम में, यहाँ देसी चाय नहीं मिलती। करीबन 1 घंटे के बाद हम पहुँचे टी टॉप आइलैंड। यहाँ हमने शुरू की हमारी हाइकिंग और अप्रोक्सीमेटली 450 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम टी टॉप के टॉप तक पहुँचे। The view from above was mesmerizing. अब जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वो नीचे भी तो आती हैं। नीचे स्विमिंग का ऑप्शन भी था। कुछ फोटोज क्लिक करके हम एक्साइटेड थे जल्दी से नेक्स्ट साइट पे जाने के लिए। हैंग सुंग सॉट मतलब सरप्राइज केव। ये है हेलोंग बे का लार्जेस्ट केव। इसका साइज तकरीबन 10,000 स्क्वायर मीटर्स है और इसकी हाइट 30 मीटर्स है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का तो सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे केव को देखने में हमें काफी समय लग गया, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। इसके बाद हम पहुंचे नमतुम फॉर एन अमेजिंग बोट राइड। यहाँ पे कायाकिंग का भी एक ऑप्शन था। हर तरफ ये ह्यूज रॉक्स, ग्रीनरी ही ग्रीनरी और ये खुला आसमान। इस 40 मिनट के बोट राइड में मैंने भी थोड़ी रोइंग ट्राई कर दी। काफी दम लग गया। क्रूज पर नाश्ता करके हमने अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी और हमारे टूर गाइड ने हमें खूब एंटरटेन किया। डिनर हमने ड्रिंकिंग स्ट्रीट पर किया। डे 3 हम ब्यूटीफुल सिल्क एम्ब्रॉयडरी की कारीगरी देखते हुए निकल पड़े निन बिन टूर के लिए। रास्ते में हमने वियतनाम के अंबानी के घर को क्रॉस किया। सुना है इस घर को बनाने में 10,000 बिलियन डोंग से भी ज्यादा पैसे लग गए। हम पहुंचे हुआलू, निन बिन का एंशिएंट कैपिटल। सबसे पहले हम पहुंचे यहाँ के एक राजा किंग डिन के मंदिर में। 17th सेंचुरी में लकड़ी और पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी हमें उस जमाने का एहसास दिलाता है। पेंटिंग्स के द्वारा हमें राजा के जीवन का इतिहास बताया गया। मंदिर में छोटे कपड़े पहनना मना है, इसलिए आदमी हो या औरत हमें एक रैप अराउंड स्कर्ट दिया गया। ये जगह एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये है मंदिर के बाहर का 360 डिग्रीज व्यू। यहाँ के लोग इस मैदान में आकर अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। अब हम आ गए हैं ट्रैंग एन। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नोन फॉर इट्स नेचुरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इस हाईली रिकमेंडेड 2 घंटे के खूबसूरत बोट राइड में हम बहुत सारे लाइमस्टोन केव्स से होते हुए गुजरे। गुनगुन और मैंने भी थोड़ी रोइंग ट्राई की और सक्सेसफुली हमारी नाव को सेकंड केव के पार कर दिया। They say there is light at the end of the tunnel. लेकिन यहाँ लाइट के साथ नेचर की खूबसूरती का तो खजाना था। So peaceful and so beautiful. ये बोट राइड हेलोंग बे के बोट राइड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खूबसूरत था। और बस हमारे अंदर का सिंगर जाग गया। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये तीसरा केव तो इतना नीचे था कि ये पूरा केव हमें झुक के ही पार करना पड़ा। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट केव। हम केव के इतने नजदीक थे कि कई बार तो हम केव को छू भी पा रहे थे। 10 मिनट के एडवेंचरस राइड के बाद फाइनली हमें टनल का एंड दिखा और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल बोट राइड पूरा हुआ। अब पेट पूजा और लोकेशन दूजा। हमने शुरू की है हमारी हाइक टू द हैंग मुआ पीक। आज फिर से हम 500 स्टीप सीढ़ियां चढ़ेंगे।
अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है। एक क्विक फोटो ब्रेक लेके हमने अपनी क्लाइंब कंटिन्यू की। हमें इस छोटे माउंटेन हाइक का ऑप्शन भी दिया गया था, लेकिन हम जाना चाहते थे द ड्रैगन पीक। वियतनाम के लोगों का मानना है कि ड्रैगन ऊपर से उनकी वैली की रक्षा करेगा। द वैली व्यू फ्रॉम टॉप वाज टोटली वर्थ द क्लाइंब। नीचे आके हमने बहुत ही खूबसूरत लोटस फील्ड्स विजिट किए और हमारी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी। वीकेंड पे हनोई सिटी बहुत लाइवली हो जाती है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी और लाइव म्यूजिक, फूड स्टॉल्स और नाइट मार्केट से ये जगह एक पार्टी प्लेस बन गई। कुछ खा पी के हम निकल पड़े ओवरनाइट बस राइड पे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, सापा। 5.5 घंटों के कंफर्टेबल राइड के बाद हम अर्ली मॉर्निंग सापा पहुंचे। डे 4 लोकल ब्रेकफास्ट के बाद हम चल पड़े कैट विलेज देखने, लेकिन यहाँ हमें एक भी बिल्ली नहीं दिखी। कुछ क्यूट पपीज जरूर दिखे। वार्निंग, आज के इस ट्रिप में बस चलते जाना है और चलते ही जाना है। यहाँ कई शॉप्स लोकल आउटफिट्स सेल या रेंट कर रहे थे, जिन्हें पहन के आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। कैट विलेज के हर तरफ छोटी दुकानें थीं जो ज्वेलरी, टॉयज, बैग्स और हर्बल टीज बेच रहे थे। इस खूबसूरत विलेज में बहुत सारे फोटो अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं गई इस ब्यूटीफुल वुडन स्ट्रक्चर में फोटोज क्लिक करने। नजारा तो आप देख ही सकते हैं। फोटोज पे फोटोज, बहुत सारे फोटोज, ढेर सारे फोटोज, बच्चों के साथ फोटोज। उफ, इतने फोटोज क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। इन खूबसूरत वाटरफॉल्स को पार करके हम पहुंचे मेन विलेज के पास। यहाँ टूरिस्ट के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी चल रहे थे। कैट विलेज घूमने में हमें करीबन 4 घंटे लग गए। एग्जिट पॉइंट पे बाइक से होटल ड्रॉप का ऑप्शन भी था, लेकिन हमने चलकर जाना ही चूज किया। वीकेंड्स पे इतनी रौनक हो जाती है मानो जैसे दिवाली हो। डे 5 आज हम आए हैं सिल्वर वाटरफॉल्स देखने। कैट विलेज के वाटरफॉल्स के सामने ये सिल्वर वाटरफॉल्स कुछ भी नहीं। इसे आप अपनी आइटिनरी से स्किप कर सकते हैं। लोकल टैक्सी से नेगोशिएट करके करीबन 17 किलोमीटर दूर हम आ गए सापा ग्लास ब्रिज, ऑल्सो नोन एज कॉक इन जोंग में, मीन्स ड्रैगन इन द क्लाउड्स ब्रिज। ये ट्रांसपेरेंट एलिवेटर हमें 300 मीटर की ऊंचाई पे ले आया। ये ब्रिज साउथ ईस्ट एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज की हाइट 2200 मीटर्स है। वियतनाम के टूरिज्म में तो ये एक लेटेस्ट अट्रैक्शन है। हमें फुट कवर्स पहनने पड़े ताकि इस 3 लेयर्ड ग्लास सरफेस पे स्क्रैचेस न लग जाएं। लिटरली अ वॉक इन द क्लाउड्स। ये ग्लास ब्रिज का हाईएस्ट पॉइंट था। I felt as if I had climbed the stairways of heaven. बादलों के ऊपर चलना, ये खूबसूरत वादियां और ये तेज हवाएं, अमेजिंग फीलिंग। मैंने एक रील भी बना दी जो वायरल हो गई। यहाँ कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस भी थे। ग्लास ब्रिज की सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब रेनबो ब्रिज की सीढ़ियों से उतर गए। सापा में आके हमने लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई किया। ये डिश काफी यूनिक और टेस्टी थी। The day ended with a relaxing massage. Day 6 फैंजीपैन माउंटेन टूर। हम केबल कार में बैठे और करीबन 30 मिनट्स के मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल केबल राइड से हम फैंजीपैन माउंटेन के केबल स्टेशन पहुंचे। यहाँ से माउंटेन पीक तक पहुंचने का रास्ता हमें चलकर जाना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कुछ नहीं देख सकते क्योंकि हम बादलों के बीच में थे। इनका ये मंदिर भी चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ था। यहाँ मैंने भी प्रिंस बुद्धा की मूर्ति की पूजा की। काफी सारी और सीढ़ियां चढ़ते हुए हम पहुंचे द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। 3000 मीटर की ऊंचाई पे बना भगवान गौतम बुद्ध का ये विशाल स्टैचू गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में रिकॉग्नाइज्ड है
as the copper statue located at the highest altitude in Asia. 2015 में बना ये स्टैचू 22.5 मीटर्स टॉल है और इसे बनाने में 50 टन से भी ऊपर कॉपर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक मिनी ट्रेन की सुविधा भी है, लेकिन इसके बावजूद चलना तो पड़ेगा ही। ये है द स्तूपा, 11 स्टोरी चाइनीज स्टाइल पगोडा। यहाँ के मॉनेस्ट्री के कुछ मंक्स के साथ हमने फोटोज खींची। हम पहुंच गए फैंजीपैन पीक और यहाँ लहरा रहा था वियतनाम का नेशनल फ्लैग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं देखने ग्वानियन स्टैचू। शी इज द बुद्धिस्ट गॉडेस ऑफ मर्सी। द वाइब्रेशंस हियर आर सो पॉजिटिव। ये है 800 मीटर लंबा अलाहत पाथ। ये ग्वानियन स्टैचू से जायंट बुद्धा स्टैचू तक पहुंचने का रास्ता है। नीचे उतर के हम पहुंच गए केबल कार स्टेशन। ओ वेट, DDLJ मोमेंट क्योंकि हम तो फिल्मी हैं ही। The amazing Fansipan cable cars hold 2 Guinness records for the biggest height gap between its departure and arrival and the world's longest 3-wire cable car. I truly love Sapa. Day 7. सापा से 6 घंटे ड्राइव करके हम पहुंचे हनोई एयरपोर्ट। यहाँ से हमने फ्लाइट ली टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दनांग। हनोई टू दनांग की फ्लाइट ड्यूरेशन करीबन 1.25 घंटे थी। दनांग अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। लैंड करके 45 मिनट्स की ड्राइव में हम होयान पहुंचे। डे 8 हमने लोकल बाइक हायर की और पहुंच गए द एंशिएंट टाउन होयान। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आप अपने प्रिंट्स, फैब्रिक्स और डिजाइन्स चूज करके 24 आवर्स में अपना कस्टमाइज आउटफिट बना सकते हैं, दैट टू एट नॉमिनल रेट्स। यहाँ की ब्राइट येलो इमारतें इस एंशिएंट टाउन को और भी वाइब्रेंट बना देती हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक होयान के इस एंशिएंट टाउन में कई टूरिस्ट आते हैं। लेक साइड का ये सुंदर नजारा रात में और भी सुंदर हो जाता है। कॉस्ट्यूम चेंज, लोकेशन चेंज। दोपहर में हम निकल गए बीच साइड देखने और थोड़ी स्विमिंग भी करने। यहाँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस भी थे। शाम में हम दोबारा एंशिएंट टाउन आ गए। सुबह के कंपैरिजन में यहाँ टूरिस्ट की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम आए हैं मॉट होयान। यहाँ की लोटस टी बहुत फेमस है और हाँ, बहुत यमी भी। रात में खूबसूरत लैंटर्न्स की वजह से लेक साइड चमक उठता है। आप यहाँ लैंटर्न बोट राइड के मजे भी ले सकते हैं। हम ये ब्रिज पार करके लेक के उस साइड नाइट मार्केट में चले गए। इस नाइट मार्केट में मिल रहे थे केन के बैग्स, सुवेनियर्स, टॉयज, ज्वेलरी, बैग्स और बहुत कुछ। हमने ट्राई की यहाँ की टेंडर कोकोनट आइसक्रीम, यम्मी। डे 9 आज हम निकल पड़े हैं बाना हिल्स देखने। ये जगह मेन सिटी से करीबन 45 मिनट्स की दूरी पर है। बाना हिल्स में डेली 10 से 20 हजार लोकल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इसीलिए वीकेंड्स और वियतनामीज पब्लिक हॉलिडेज पर आने के लिए तो सोचना भी नहीं। आज केबल कार से हमें 2 लेवल्स पार करने हैं। पहले लेवल पे हम पहुंचे द गोल्डन हैंड्स ब्रिज। यहाँ उतर के सबसे पहले हम गए द फ्लावर गार्डन। यहाँ से 4 कदम और चल के हमने देखा द जायंट बुद्धा स्टैचू और फिर गोल्डन हैंड्स ब्रिज पर सबसे पहले मैंने लहराया हमारे देश भारत का तिरंगा। ब्रिज पर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन नजारा देखने लायक था। केबल कार से हम निकल पड़े सेकंड लेवल, द फ्रेंच विलेज। फ्रेंच विलेज में कुछ होटल्स हैं जहां ओवरनाइट स्टे का ऑप्शन भी है। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। यहाँ बियर प्लाजा में पहुँच के हमने मैरी गो राउंड के मजे लिए और स्टारबक्स की कॉफी भी पी। 1 घंटे लाइन में लग के हमने एक्सपीरियंस किया द अल्पाइन रोलर कोस्टर। इस रोलर कोस्टर की खासियत ये है कि स्पीड कंट्रोल आपके हाथों में होता है। आप अपने मर्जी के हिसाब से स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं। इस राइड में 2 सीटर ऑप्शन भी अवेलेबल है।
बस अब रिटर्न जर्नी शुरू, लेवल 2 से लेवल 1 और फिर लेवल 1 से बैक टू बेस। बाना हिल्स इज टोटली वर्थ अ विजिट। डे 10। आज हम सबसे पहले मार्बल के हैंडीक्राफ्ट्स देखने गए। इस क्यूट पपी के अलावा इन एम्पोरियम्स में ढेर सारी वैरायटी है मार्बल से बने डिफरेंट शेप्स, साइजेस और कलर के हैंडीक्राफ्ट्स की। सड़क के उस पार है रास्ता जो हमें मार्बल माउंटेन्स ले जाएगा। मार्बल माउंटेन्स 5 मार्बल और लाइमस्टोन हिल्स का क्लस्टर है। यहाँ कई सारे पगोडास, टावर्स, टनल्स और केव्स हैं। इन गुफाओं के बीचों बीच बने इनके ये पूजा स्थल प्रकृति के साथ खूब मेल खाते हैं। यहाँ से दनांग के सुंदर कोस्टल लाइन से होते हुए हम निकल पड़े लिन अंग पगोडा देखने। 2010 में इनॉग्रेट हुआ ये पगोडा वियतनाम का बिगेस्ट अट्रैक्शन है। मेन हॉल के बीच में है भगवान बुद्ध की ये सुंदर मूर्ति। पगोडा के इस कॉम्प्लेक्स में ढेर सारे सुंदर बॉन्साई ट्रीज हैं। यहाँ है वियतनाम का टॉलेस्ट लेडी बुद्धा स्टैचू जो है 67 मीटर्स हाई, 30 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा। बाइबट बीच पे बना ये ट्रेडिशनल वियतनामीज पैगोडा आपकी आइटिनरी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब हम जा रहे हैं ड्रैगन ब्रिज देखने। देखो तो ड्रैगन तो मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है। Dragon Caprice, Cello, my friend. Welcome to Vietnam. Yeah. ये है लव ब्रिज जहाँ हर लूजर लवर ने अपनी प्यार की निशानी को इस ताले के रूप में लॉक कर दिया है। ना, ओनली पोजिंग। प्यार, इश्क और मोहब्बत? Just kidding. Beautiful place to click some great photos and great videos. ये है दनांग का फेमस हान मार्केट। बैग्स, जूते, कपड़े, पर्सेस, खाना पीना सब कुछ मिलता है। अपने क्षमता अनुसार बार्गेनिंग करें क्योंकि बार्गेनिंग तो यहाँ खूब चलती है। ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम आवर होटल। ये है सोनत्रा नाइट मार्केट। यहाँ ढेर सारे शॉप्स हैं जहाँ आप खाने के आइटम्स, बैग्स, कपड़े, ज्वेलरी और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ हमने ट्राई की एवोकाडो आइसक्रीम, यूनिक एंड टेस्टी। अब हम सब इकट्ठे हुए हैं ड्रैगन ब्रिज के नीचे क्योंकि ये ड्रैगन 9 बजे शार्प अपने मुंह से आग उगलता है। इस छोटे से ड्रैगन शो के बाद हमें ट्राई करनी थी यहाँ की फेमस पीच आइसक्रीम। यमी यमी। अब दनांग से फ्लाइट लेके आधी रात हम पहुँचे हो चिन मिन सिटी। अगली सुबह हम निकले चूची टनल्स देखने, लेकिन उससे पहले हम आए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स देखने जो बने थे एग शेल्स और मदर ऑफ पर्ल से। बहुत ही बारीक और सुंदर कारीगरी की गई थी। यहाँ से की गई खरीदी का एक हिस्सा एजेंट ऑरेंज के पीड़ितों के योगदान में दिया जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं चूची टनल्स के एंट्री पॉइंट पे। हमारे टूर गाइड ने मैप के द्वारा हमें यहाँ के टनल सिस्टम की जानकारी दी। 250 किलोमीटर्स के इस टनल सिस्टम में रहने, खाना पकाने, आराम करने, युद्ध के औजार रखने, पानी का कुआं, ऐसे बहुत सारे बंकर्स बनाए गए हैं। जमीन के नीचे छुपने का एक्सपीरियंस मैंने भी लिया, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सोल्जर्स के पुतलों के साथ हमने कुछ फोटोज खींचे और पता नहीं गुनगुन ने कौन से राज बताए। Ladies and gentlemen, so now I'm going to show you all kind of traps that could be used to protect the tunnel in this area, one by one. हमारे इस क्यूट टूर गाइड ने हमें अलग अलग ट्रैप्स की जानकारी दी, जैसे स्टिकिंग ट्रैप, विंडो ट्रैप, फोल्डिंग चेयर ट्रैप, डूरियन ट्रैप, फिश ट्रैप, सीसॉ ट्रैप एंड नो बेबी ट्रैप। ये है सोल्जर्स के काम करने की जगह। इस घने जंगल के बीच में बना है एक शूटिंग रेंज। यहाँ आप राइफल शूटिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये बना रही हैं यहाँ का फेमस राइस पेपर शीट्स। इसमें खाना रोल करके सर्व किया जाता है। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। इस टनल सिस्टम को खुद एक्सपीरियंस करने का मौका हमें आगे जाके मिला।
टूरिस्ट के लिए ये 20 मीटर्स का पाथ है, लेकिन आप इसे तभी ट्राई कीजिए अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो। हमारे पसीने तो इतने में ही छूट गए। हैट्स ऑफ टू द सोल्जर्स जो हर वेदर कंडीशंस में यहाँ सरवाइव कर गए। ये है लोकल स्वीट पोटैटो। युद्ध के समय अगर सोल्जर्स को खाने को नहीं मिलता था तो वो यही खाते थे, नमक, मिर्ची और पीनट्स का मसाला मार के। चूशी टनल की हिस्ट्री और उसका एक्सपीरियंस हो चिन मिन सिटी का हाईलाइट है। अब हम आ गए हैं मेकोंग डेल्टा। काले बादलों को पार करते हुए 15 मिनट के इस खूबसूरत बोट राइड के बाद हम पहुंचेंगे इनके ट्रेडिशनल विलेज। यहाँ हमारा स्वागत किया गया बहुत ही रिफ्रेशिंग हनी लाइम जूस से। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और इन पतली गलियों से होते हुए हम पहुंच गए यहाँ के यमी लोकल फ्रूट्स ट्राई करने और साथ ही कुछ लोकल म्यूजिक से एंटरटेन होने। अब हम जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट की तरफ। इस छोटी सी 4 सीटर नाव में हम बैठ के निकल गए फ्लोटिंग मार्केट की 30 मिनट्स वाली राइड पे। ये एक्सपीरियंस बड़ा ही क्यूट था। अब स्पीड बोट लेके हम लौट आए मेन सिटी सेंटर। ये है साइगॉन स्क्वायर। शाम में ये जगह इतनी लाइवली हो जाती है मानो जैसे पार्टी चल रही हो, और यहाँ मैं बन गई खतरों की खिलाड़ी। पाइथन के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। डर डर के ही सही, कुछ अच्छे फोटोज तो आ ही गए। और बस देखते देखते हमारी ये ब्यूटीफुल ट्रिप खत्म हुई और हम लौट आए आमची, मुंबई।